करके हमारी केन बेतवा को आज से 30-40 साल पहले जिंदा कर देते तो पूरा क्षेत्र तर जाता। बुंदेलखंड पैकेज पता नहीं क्या क्या बोल करके दूसरी बार भी सरकार बना ली, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के लोग थे, उनको हमारे इस क्षेत्र के अंचल की कठिनाइयां दिखाई नहीं दी। मुझे बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि 12,000 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए, 45,000 करोड़ नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश को दिए और 45,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को दिए। ये हमारा सौभाग्य, दोनों का मिलाकर 1 लाख करोड़ की योजना है। कभी सोच नहीं सकते थे इतनी बड़ी राशि मिलेगी, लेकिन मैं इतने में 70,000 करोड़ की पार्वती कालीसिंह चंबल योजना जो आगर से लगा करके हमारा पूरा चंबल का बेल्ट तक जाएगी, ये पूरा उत्तर पश्चिम वाला मध्य प्रदेश, ये पूरे के पूरे क्षेत्र में राजस्थान के साथ जोड़ करके पूरा क्षेत्र अपनी एक तरह से दशा बदलेगा। वो श्योपुर, जोरदार ताली बजाओ, श्योपुर के अंदर विजयपुर के हमारे पूर्व विधायक जी बैठे, वर्तमान मंत्री जी, आज भी हमारे बीच अगर ये पानी पहले आ जाता तो कहां से ये मुरैना और श्योपुर के हालात कहां से कहां पहुंचते। ये हमारा चंबल का पूरा इलाका पार्वती कालीसिंह चंबल के बाद एकदम से बदलने वाला है, कहां से कहां जाने वाला अंदाज लगाना मुश्किल है। और अब तो ऐसा हो गया, आजकल जमाना क्रिकेट का, पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर 50-50 के बाद में आए, अब तो 20-20 का जमाना आ गया। अभी 85 दिन की सरकार है केवल मोदी जी की, मैं बहुत थोड़ा बोलना चाहता हूं, केवल 85 दिन की सरकार में कल जो माननीय मोदी जी ने बड़ी सौगात दी 18,000 करोड़ की इंदौर मनमाड़ रेल योजना, किसको कहते हैं, 70 साल पहले से होने वाली योजना, जिससे पूरा हमारा आदिवासी अंचल, हमारा धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, पूरा बेल्ट बदल करके मालवा सहित, और खाली ये इंदौर बॉम्बे मत मानना ट्रेन को, ये ट्रेन चालू होगी ग्वालियर से और बंबई के एयरपोर्ट तक जाने के लिए। अभी तक हम दिल्ली से आने के लिए भाया भोपाल जाते थे, 250 किलोमीटर आपके बचेंगे दिल्ली से बंबई वाले रास्ते पे, जिसको सीधा बॉम्बे जाना, 250 किलोमीटर तो उधर वाला, और ऐसे अगर मनमाड़ से सीधे जाओगे तो हमारे मालवा वालों को भी 200 किलोमीटर कम होंगे। आज के जमाने में 200 किलोमीटर किसको कहते हैं। और रेलवे का ट्रैक भी कैसा बनेगा, रेलवे का ट्रैक डबल ट्रैक, और डबल ट्रैक में 18,500 करोड़ की योजना, जिसके माध्यम से गाड़ी की स्पीड भी 160 किलोमीटर प्रति घंटे से निकलने वाली है, वंदे मेट्रो की स्पीड से हम निकलने वाले। विकास के मामले में पूरा बेल्ट बदलने वाला है, पूरे मध्य प्रदेश का परिदृश्य बदलने वाला है। आप और हमने सबने तय किया है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर हम 25% से ऊपर ले गए तो हमको अब अपने इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा, रोजगार परक उद्योग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और उद्योग केवल हेवी इंडस्ट्री से नहीं आते, हेवी इंडस्ट्री भी आएगी, एमएसएमई अर्थात लघु मध्यम भी आएंगे, कुटीर उद्योग भी आएंगे, फूड इंडस्ट्री भी आएगी। सभी प्रकार के उद्योग धंधों के साथ मध्य प्रदेश ने तय किया, अपनी भाजपा की सरकार ने तय किया है कि हमारी तेज गति से पूरे देश का नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में अपने सारे लोगों ने कमर कसी है। इसलिए हम प्रदेश भर में अपनी सदस्यता का लक्ष्य लेके आगे जाएंगे। केवल ये विकास की बात नहीं, संवेदनाओं की बातों में भी उतने आगे हम बढ़े। हमने कहा है कि हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के आंसू पोंछने के लिए तैयार है, उसके जीवन के सुख दुख के हर घटनाक्रम में खड़ी है। इस नाते से हमने सरकार ने तय किया है कि किसी कारण से एम्बुलेंस से लाकर के बीमार आदमी को हॉस्पिटल में अगर भर्ती कराने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ती है, और कोई कारण से गांव देहात गरीब का व्यक्ति शरीर छोड़ देता है और ऐसे में वो उसका जो मट्टी है, उसके शव को ले जाने के लिए पैसा नहीं है, तो कोई हाथ में ले जाता, कोई ठेले पे ले जाता, कोई साइकिल पे ले जाता था। हमने कहा हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए सारे हॉस्पिटल में शव वाहन की व्यवस्था हमारी सरकार ने कही की है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कठिन समय आया और वो सक्षम नहीं है तो उसके साथ सरकार खड़ी है। ये दुख की घड़ी में व्यक्ति की केवल भावना नहीं पूछ रहे, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलने की ये मन की भावना है। और केवल ये नहीं, बीमार व्यक्ति के लिए कोई सीधी में, शहडोल में, जहां कहीं भी देहात में कोई कारण से बीमार है और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया और उठा के ले जाने के लिए आगे हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। हेलीकॉप्टर बाद में होगा, पुरानी सरकार में बड़े लोग अपने घर में हेलीकॉप्टर रखते थे, हमने गरीब के घर में हेलीकॉप्टर रखने का प्रयास किया है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए हेलीकॉप्टर का अधिकार सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसके जीवन में कोई भी हो, उसका अपना दुख दर्द का अगर खून का रिश्ता है तो वो रिश्ता हम भी जिंदा रखेंगे। ऐसे एक नहीं कई सारे बातें बता सकता हूं, लेकिन इस सारी बातों में अंततः हमको ये सारी बात करने के लिए ये जो आज अपना सदस्यता अभियान हुआ है, इस सदस्यता अभियान को ध्यान देने की जरूरत है। हमने जब पुण्य का मार्ग लिया है, जब हमने सेवा का काम हाथ में लिया, हमने राष्ट्रभक्ति का काम हाथ में लिया, तो बहुत सारे व्यवधान भी हमारे सामने दिखाई देंगे, बहुत सारे भ्रम के वातावरण खड़े करने वाले लोग भी मिलेंगे। लेकिन हमारी पार्टी ने पहले दिन से यह संकल्प किया है कि जो मार्ग हमने तय किया है वो मार्ग हम जीवन के किसी भी क्षण कभी छोड़ने वाले नहीं है। जनता के साथ खड़े होकर के लोकतंत्र की सच्ची भावना, पंचनिष्ठा के साथ हर एक व्यक्ति को गले से लगाने के लिए हम निकल कर आगे बढ़ने के लिए तैयार। तो जैसा कि किसान भाई लोग अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बीजेपी की सदस्यता अभियान के अंतर्गत उन्होंने कई बड़े ऐलान और कई योजनाओं को लेकर जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कई लाख करोड़ रुपए की सौगात दी है, साथ ही मध्य प्रदेश को 40,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। कैन बेतवा नदी योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए किसानों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, ये उन्होंने बताया है। और साथ ही चाहे फिर गरीबों के लिए आवास हो या फिर किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, सभी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जिक्र किया है सदस्यता अभियान में। और उन्होंने कहा कि सभी लोगों को
बीजेपी का सदस्य बनाएंगे, पार्टी से जोड़ेंगे, ये उन्होंने अभियान शुरू किया है। और सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनना है, देखना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें क्या बताया गया है। व्यवस्थाओं पर प्रहार करना और शासन की सुशासन की व्यवस्थाओं की स्थापित करते हुए हमारी उत्तरदायित्व का ठीक से निर्वहन करना है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब से सरकार बनी है हमने प्रयास किया कि कानून का शासन होना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और कानून के शासन के आधार पर हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि अनावश्यक कोलाहल नहीं होना चाहिए, तो 62,000 माइक उतारने का काम हमारी सरकार ने किया है कि सरकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे उसका पालन हम सबको करना है। हमारी इस कानून की व्यवस्था के आधार पर चलने के लिए आपको ध्यान होगा, पहला निर्णय हमारा अगर था तो पहला निर्णय था कि हमारी नई शिक्षा नीति के बलबूते पर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनना चाहिए। हमारी वर्तमान की व्यवस्था तो सही हो, सुदृढ़ हो, सही दिशा में हो, लेकिन भावी पीढ़ी को भी अपने अतीत की गौरवशाली पृष्ठों पर गौरव करने का मौका मिलना चाहिए। हमारी अपनी अतीत की जड़ों में झांक करके सनातन संस्कृति को भी हमको दिखाई देना चाहिए और उसी में हमारे अपने सभी प्रकार के विकास की अवधारणा छिपी हुई है। तो सुसंस्कृत शिक्षा व्यवस्था में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से पूरे प्रदेश के 55 जिलों के अंदर इसी 6 महीने के अंदर हमारी सरकार के पहले निर्णय के आधार पर सभी कॉलेजों के अंदर पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोलने का काम अपनी सरकार ने किया है। ये हम जब सदस्यता करने जब नीचे जाएंगे तो हमको अपने विकास के कामों की भी बात करते आना चाहिए। जब हम ये बात कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ परमात्मा की दया से सदा नीरा नदियों का परमात्मा ने विशेष कृपा करके आशीर्वाद दिया है, तो ये नर्मदा की साथ जितनी हमारी अनेक नदियां हैं उन नदियों के जल का एक एक बूंद जब तक लोगों के जीवन में उनके जीवन के परिवर्तन के लिए सार्थक नहीं हो जाए तब तक हमारी सरकार चैन से नहीं बैठेगी। ये हमारी सरकार का संकल्प है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नर्मदा के अंदर एमओयू जो हुआ था 1977 में, लेकिन दुर्भाग्य के साथ 77 से लगा करके जब तक हमारी सरकार 2004 तक पूरे बहुमत की नहीं बनी, बीच के मिड सेशन छोड़ दो 1.5-2 साल वाले इस समय को छोड़ दो, तो नदियों के एक बूंद जल की व्यवस्था नर्मदा के सारे बांध जो आज वर्तमान में दिखाई देते हैं वो पूरा निमाड़ और मालवा का हरा भरा अंचल, जिसके कारण से दुनिया के सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाले प्रदेश में मध्य प्रदेश का स्थान आया। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी की सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी की सरकार, जिनके कारण से संकल्प लिया गया कि नर्मदा के जल का एक एक बूंद का उपयोग। तो अभी दोस्तों आप लोग सुन पा रहे होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो है लोगों को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी सदस्यता अभियान के अंतर्गत, और उन्होंने कहा है कि मैंने गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की है कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर किसी की हालत गंभीर है तो वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में जा सके जल्दी, उसकी व्यवस्था। साथ ही आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत गरीबों को फ्री इलाज की व्यवस्था, गरीबों को भू आवासीय अंतर्गत पट्टे वितरित, और साथ ही किसानों को किसान सम्मान निधि 2000 रुपये, लाडली बहनों को राशि हर महीने 1250 मिलती थी, अब 1500 रुपये मिलेगी। किस्त जो है आप लोग के खाते में आने वाली है, 16वीं किस्त आप लोग को 10 सितंबर को मिलेगी। किसानों को भी 80 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि आती है और आगे भी आती रहेगी, ये भी उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो आप लोगों को भाषण को पूरा सुनना है शुरू से लेकर एंड तक, तभी समझ में आएगा, तभी पता चल पाएगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे इसमें कुछ नहीं बताया गया है। प्रदेश और भारत सरकार मिलकर के हमारी केंद्र बेतवा को आज से 30-40 साल पहले जिंदा कर देते तो पूरा क्षेत्र तर जाता। बुंदेलखंड पैकेज पता नहीं क्या क्या बोल करके दूसरी बार भी सरकार बना ली, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के लोग थे उनको हमारे इस क्षेत्र के अंचल की कठिनाइयां दिखाई नहीं दी। मुझे बढ़िया जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा कि 12,000 करोड़ के टेंडर हमने कर दिए, 45,000 करोड़ का कोई चढ़ नहीं सकता। लोग कहते कांग्रेस का गढ़ है, हमने कहा गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, हमने पोल पकड़ लिए, पोल और ढोल की पोल हमने हाथ में लेकर के कदम बढ़ाया और परिणाम ये पाया कि धूमधाम से छिंदवाड़ा भी जीते और अमरवाड़ा भी जीते। ये भारतीय जनता पार्टी के सिपाहियों का कमाल है और मुझे पूरा भरोसा है आने वाले सब चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन केवल चुनाव जीतना हमारा लक्ष्य नहीं है। जब तक कि राष्ट्र मार्ग पे चलने वाले एक एक देशभक्त को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं कर ले, उसको अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल नहीं कर ले, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे साथ इस पूरे संकल्प में आप सब तैयार है तो अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांध कर सभी जब तक सदस्यता का पूरा लक्ष्य नहीं कर ले तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। यह संकल्प करना